आज का वीडियो है CV358B42। ओके, इसमें फॉल्ट है जो लास्ट आपने वीडियो देखा था इंडिकेटर पे अटका था, वो था 338H A42। यहाँ पर ये लोगो पे अटका है, ये बोर्ड लोगो पे अटका है, स्टक इन लोगो। इसका मतलब क्या है? देखो, बोर्ड चालू होने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही चालू होता है लोगो का जो फंक्शन है जो आईसी में सेव्ड है वो वहां तक तो चल जाता है, उसके आगे के डेटा इसे मिलते नहीं है, ठीक है, और वो वहीं अटका रहता है बिकॉज उसके आगे के डेटा है ही नहीं, ठीक है। इसे दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, अपग्रेड पेन ड्राइव, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है इसकी डेटा को पहले रीड कर लो, देन राइट विथ ओके डेटा, विथ ओके यूजर एरिया। देखिए कितने पार्टीशंस होते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। ये सारे वोल्टेज चेक करने तो है ही आपको, लेकिन लोगो पे अटका, इसका मतलब ये सभी वोल्टेज यहां पर ओके है। ओके, हम फिर भी चेक करते हैं सभी वोल्टेजेस, मेनली EMMC के ये दोनों वोल्टेज, लेकिन क्योंकि ये लोगो पे अटका है तो ये सभी वोल्टेजेस ओके हैं। इसमें दिक्कत कहां पर आती है? EMMC आईसी के अंदर क्या है इसका फुल फॉर्म? एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर, राइट, ठीक है। एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर ये आईसी है। इसके अंदर दो पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, एक तो रैम और एक होता है MMC। MMC के पार्टीशन के अंदर कितने पार्टीशंस होते हैं? 5, ठीक है। एक होता है एक्सटेंशन अंडरस्कोर CSD, ठीक है। एक पार्टीशन होता है यूजर एरिया, एक पार्टीशन होता है बूट 1, एक पार्टीशन होता है बूट 2। बूट मतलब चालू होने की कोशिश के लिए जो फाइल होती है वो होती है बूटिंग फाइल, और एक होती है RPMB। इसका फुल फॉर्म है रिप्ले प्रोग्रामेबल मेमोरी ब्लॉक, रिप्ले प्रोग्रामेबल मेमोरी ब्लॉक। हम इसे दूसरे लफ्जों में बोलते हैं डू नॉट टच, ठीक है, डोंट टच। इसका मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ठीक है, इस पार्टीशन के साथ इसे एज इट इज रहने दो। अब क्योंकि ये स्टक इन लोगो है तो इसमें CSD फाइल ओके है, बूट 1 बूट 2 ओके है। इसमें जो प्रॉब्लम है यूजर एरिया का है। ओके, अब सिर्फ यूजर एरिया भी अगर जो हम राइट कर दें तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या दूसरा तरीका है अपग्रेड वाया पेन ड्राइव। तो अपग्रेड फाइल है, उस अपग्रेड फाइल को पेन ड्राइव के अंदर हम डाल दें, और पेन ड्राइव को मैं कहूंगा ट्यूनर के करीब वाला ये स्लॉट में आप डालिए। तो खास आपको ध्यान ये रखना है कि अपग्रेड फाइल ओके होनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि आप पहले यूजर एरिया उसका टोटल बैकअप ले लो। मैं कहूंगा कि सबके सबका बैकअप ले लो, हम प्रोग्रामर के थ्रू ले सकते हैं, आपको बैकअप लेना जरूरी है। जब भी आप अपग्रेड फाइल अपग्रेड करते हैं उससे पहले आपने पुरानी स्थिति पे जाने की तैयारी करके रखनी चाहिए। बैकअप का मतलब ही वो होता है कि अगर जो कोई प्रॉब्लम हो गई आपके अपग्रेड फाइल के साथ और आपका बोर्ड अब लोगो से हटकर स्टैंड बाय पे अटक गया, तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, लोगो पे ला सकते हो। अब मदरबोर्ड को हम पावर दे देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट येलो होकर CMAX लिखा हुआ आ गया।
बोर्ड में हम पेन ड्राइव लगा लेंगे। इसके बाद पावर की दबा के रखनी है और आपको बाद में मेन वायर लगाना है। इसके बाद ये अपने आप ही पेन ड्राइव में से सॉफ्टवेयर लेना शुरू कर देगा, तब तक हमें दबा के रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ। 33% तक हो चुका है, ये 100% तक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। आप जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एरो मार्क जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको राइट बटन की दबाना है और आगे बढ़ना है।